हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। एक दो दिन हो गया आए हुए हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इस एचपीसीएल में कितना सिविल का वैकेंसी है, कितना मैकेनिकल का वैकेंसी है, कितना इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज लिमिट क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और सिलेबस क्या है इसका, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये आपका एक पीएसयू है। ठीक है, ये एक महारत्न कंपनी है, महारत्न सेंट्रल पीएसयू है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एचपीसीएल का कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 23 जून 2022 से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब आज से स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने का वो 22 जुलाई 2022 तक है, मतलब एक महीना का समय आपके पास है। और जो इसमें वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, सिविल इंजीनियरिंग का, ये E2 ग्रेड में है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। E2 ग्रेड, जैसे ऐसे कोई भी इंजीनियरिंग का वैकेंसी होता है तो E1 से स्टार्ट होता है, ये डायरेक्टली E2 से है। मैकेनिकल के लिए 103 है, 103 वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगा इसमें सब में क्या होगा, 4 इयर्स फुल टाइम कोर्स, मतलब आपका बीटेक है सिर्फ। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, ये बीटेक के लिए एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 103 वैकेंसी है, और मैक्सिमम एज जो लिमिट है 25 है, 25 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। इलेक्ट्रिकल के लिए 42 वैकेंसी है, और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 30 वैकेंसी है, इसमें जो मैक्सिमम एज है 25 है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 25 वैकेंसी है, इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 25 है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं केमिकल के लिए है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के लिए है, सेफ्टी ऑफिसर के लिए है। ठीक है, और सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु इसके लिए है, सेफ्टी ऑफिसर केरला में इसके लिए है, सेफ्टी ऑफिसर गोवा। ठीक है, तो ये सारा वैकेंसी है। हम मेनली फोकस किए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं जो एज लिमिट है 25 ही होगा। और डिसिप्लिन में आप देख सकते हैं मैकेनिकल से होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल और प्रोडक्शन से होना चाहिए, दोनों में से किसी में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से। ठीक है, तो ये सब से होना चाहिए। सिविल जो है वो सिर्फ सिविल है, इसमें दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ हो गया। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो ये सब के लिए है, चार्टर्ड के लिए, लॉ के लिए और ऑल अदर पोजीशन के लिए 55%। वर्क एक्सपीरियंस आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये दूसरा के लिए है, यहाँ पे हो गया। और आप ये देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप इंटरव्यू होगा, ग्रुप टास्क होगा। ठीक है, मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और मूट कोर्ट होगा। ये फॉर लॉ ऑफिसर्स के लिए सिर्फ। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, सीबीटी टेस्ट हो रहा है, मतलब रिटेन एग्जाम। ठीक है, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। ऑल द कैंडिडेट क्लेमिंग टू फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दो पार्ट में एग्जाम को डिवाइड किया गया है। एक पहला पार्ट जनरल एप्टीट्यूड का होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें आपका कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश होगा, एप्टीट्यूड होगा, और आपका रीजनिंग होगा। ठीक है, मतलब इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग तीनों होगा जनरल एप्टीट्यूड में। और टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशन। मतलब अगर आपका सिविल है तो सिविल से क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रहेगा, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रहेगा। ठीक है, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड में एक पार्ट होगा और इसका एक पार्ट है। पहले के सिलेबस के अनुसार 85 क्वेश्चन यहाँ से पूछता था और 85 क्वेश्चन यहाँ से पूछता था। ठीक है, और बाकी जो 5 से 10 नंबर आपका ग्रुप टास्क में है, और वही 5 से 10 नंबर जो है वो इंटरव्यू के लिए रहता था। मतलब आप मेनली यही पे मान लीजिए कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा, ये दोनों का बराबर बराबर ठीक है, इक्वली जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड प्री डिटरमाइंड रेशियो विल बी एडवाइज्ड टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर अ सर्टेन पोजीशन। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया कंप्यूटर बेस्ड ग्रुप टास्क।
ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू, ये सारा चीज़ होगा इसमें। द डिटेल्स रिलेटेड टू सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग मेथोडोलॉजी एप्लीकेबल, वेटेज फॉर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं E2 ग्रेड के लिए जो पे स्केल है वो 50,000 से 1,60,000 तक है। जो कॉस्ट टू कंपनी हो जाएगा पर एनम 16.26 लाख का पैकेज है इसमें। इसमें आपका जो ग्रुप सी का है 80,000 से 2,20,000 तक का है, इसमें 26.97 लाख का पैकेज है। और डी में आपका 31.42 लाख का पैकेज है। तो ये आपका हो गया सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सारा चीज़ तो आप देख लीजिएगा, मेडिकल वगैरह है। अब देखिए सीट का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है E2 ग्रेड में, SC के लिए 56 सीट है, ST के लिए 19 सीट है, OBC के लिए 81 है, और EWS के लिए 29 है, अन्य रिजर्व के लिए 106। ये टोटल है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, लॉ, ये सब मिला के ये इतना पूरा का पूरा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब आप देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 23 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है ये इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1180 रुपया है। एप्लीकेशन फ़ी जो है अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमिलियर और EWS के लिए 1180 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1180 रुपया है किसके लिए, ये अनरिजर्व, OBC और EWS के लिए, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, एज जो लिमिट है 25 होगा, कहीं पे दिया होगा एज लिमिट भी 25 होगा। और OBC में 3 साल का जो छूट मिलता है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज का भी दिया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एज के लिए भी ऐसे एज आप जान लीजिएगा 25 ईयर्स है, ठीक है। एज 25 ईयर्स है। और OBC कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन है, OBC के लिए, ठीक है। और SC ST के लिए तो रहता ही है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कहीं, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाई 5 ईयर फॉर SC ST और 3 ईयर्स फॉर OBC, 10 ईयर्स फॉर PW आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड, और 13 ईयर्स फॉर PWBD के लिए है, और 15 ईयर्स फॉर SC ST के लिए आपका हैंडीकैप जो है। मैक्सिमम एज लिमिट रिलैक्स बाई 5 ईयर्स कैंडिडेट इन जम्मू एंड कश्मीर वाले के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देख लिए। 3 साल का रिलेशन OBC में है, यही हो गया आपका। तो अच्छी खासी वैकेंसी आप इसको भर सकते हैं। सिविल में 25 वैकेंसी है, अच्छा है। 103 में आपका मैकेनिकल में है और 42 जो है इलेक्ट्रिकल में है। सिलेबस आपको बता ही दिए, सारा कुछ बता ही दिए, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो और आपको इस चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेगा, तो आप उसको देखा करिए। और आपका करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियो आ रहा होगा, उसको भी आप फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।